नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात ये समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्या मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आप क्या समझते हैं भाई, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, दो चर है, राइट। क्या लिखा है, दो चर है। चर नहीं समझते हैं आप लोग, चर मींस वेरिएबल, राइट। तो दो वेरिएबल्स हमारे, राइट, जिसको हम लोग एक्स वाई करके ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी जो भी लेना है, ए बी सी डी एफ जी एच कुछ भी लेना है, ए टू जेड कुछ भी ले सकते हैं। डन। उसके बाद क्या लिखा है भैया, रैखिक समीकरण। क्या लिखा है, रैखिक समीकरण। डू यू नो व्हाट इज रैखिक समीकरण? कि जिसका पावर 1, राइट। मतलब इस समीकरण में जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उसके मैक्सिमम पावर 1 ही दिखेंगे आपको। मतलब 1 डिग्री का सर इक्वेशन हमारा मिलेगा, राइट। तो एग्जाम्पल समझिए कि हम कुछ भी लिखा, तो मुझे एक्स लिखा प्लस वाई लिखा, पावर 1 ही होना चाहिए, पावर 2 नहीं हो सकता है। कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डिग्री सर इसका क्या होगा, 1 होगा। दैट्स व्हाई इसने बोला रैखिक समीकरण। उसका ये मतलब उसका पेयर बनाना है, राइट। इट मींस कि दो अलग अलग तरह के हमारे चर आएंगे, दो वेरिएबल टर्म्स आएंगे, राइट ना, जो दोनों मिलकर पेयर बनाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फर्स्ट थिंग ये हो गई। अब इससे आगे समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें। अब सर अगर इसका पूछा जाए आपसे कि समीकरण का रूप क्या होता है, राइट, तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जहां पर ए कोमा बी कोमा सी जो क्या है वो एलिमेंट और रियल नंबर है। डन। ए बी सी जो है वो किसका भी एलिमेंट है, रियल नंबर का सर वो एलिमेंट है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ए बी सी की जगह पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। डन। और एक्स वाई का मतलब, इसका मतलब ये समझिए कि ए कोमा बी कोमा सी क्या है भाई साहब, ये कोई ना कोई कांस्टेंट है। क्या है ये सर, ये कांस्टेंट है। और एक्स वाई क्या है यहाँ पर, कोई वेरिएबल जो वैरी करता रहेगा, ठीक। एक बात और समझते हैं इसमें कि यदि इसको हमको सॉल्व करने के लिए बोला गया, राइट, समझिए कि हमने ए बराबर 2 ले लिया, राइट ना, बी बराबर 3 ले लिया और सी बराबर 5 ले लिया, हमारी मर्जी, क्योंकि भैया हमने बोला रियल नंबर का ये वैल्यू है। आप उसको नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, फ्रैक्शनल वैल्यू लो, कुछ भी लो, राइट, इट्स योर चॉइस। अब इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होगा ना। अब ये बोला गया कि भैया ऐसे ऐसे वैल्यूज को आप लाओ जो इस इक्वेशन को 0 कर दे। इसका मतलब क्या होगा, x की कौन सी वैल्यू लाने पे और y की कौन सी वैल्यू लाने पे ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि x की कौन सी वैल्यू आ जाए और y की कौन सी वैल्यू आ जाए, ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब LHS बराबर 0 हो जाए, लाइक RHS के बराबर हो जाए। गॉट इट। इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। समझिए हमने लिया 2x और प्लस 3y रहने दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा 5, अकेला कांस्टेंट को क्या किया, राइट साइड में ले गया। तो व्हाट इज द वैल्यू, -5। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर रख दिया 2x इक्वल टू, ये -5 पहले से है, ये 3y उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -3y। अब यहाँ क्या चीज देखने को मिल रहा है वो समझिए जरा। सर ये मिला हमको, यहाँ पर क्या मिला मुझे, 2x इक्वल टू -5 -3y। अभी भी हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है पता। क्या करेंगे, x इक्वल टू -5 -3y बट्टा 2 ही होगा। चलिए, तो ये हमारा फाइनली x के वैल्यू के लिए समीकरण तैयार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो इक्वल टू के राइट साइड गया वो इंडिपेंडेंट है, राइट, उस आपकी मर्जी पर वो चलेगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि y की जो भी मर्जी हो आप चूज करोगे, y की वैल्यू कुछ भी चूज करो आप, 1 2 3 4 कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी फ्रैक्शनल वैल्यू चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग x चलेगा। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा ना, इस कंडीशन में ये होगा कि y जो है भैया वो इंडिपेंडेंट है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है ये। और x क्या भाई, ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। ये मतलब इसको आजादी नहीं है, निर्भर है, किस पर निर्भर है, हमारे चॉइस ऑफ नंबर्स, राइट।
अब समझिए इस तरह सिंपल सी बात, यहाँ पर हम लोग इसको लाते हैं तो क्या होता है, अगर मैंने y बराबर माना कि y बराबर 1 माना कि y बराबर 1, देखिए वैसे जो y की वैल्यू लेंगे ना वो आप अपनी मर्जी से लोगे y की वैल्यू, ठीक है। मतलब ऐसा वैल्यू लोगे जो कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एक इजी नंबर आपको दे, इससे आपको नंबर लाइन पे पुट आउट करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो y का हमने 1 लिया तो क्या हो जाएगा x बराबर बताइए, तो हो जाएगा -5 -3 गुणे 1 बट्टा 2, इसका क्या हो जाएगा -5 -3/2, x बराबर क्या हो जाएगा -5 -3 -8/2 करके क्या हो जाएगा -4, तो x बराबर क्या आ गया -4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब y बराबर 1 लिया तो x बराबर -4 मिला, ठीक है। तो y आपकी मर्जी पे डिपेंड था ना, आपकी मर्जी से y लेने का था 1 तो हमने लिया, उसके ऊपर डिपेंड क्या है x। इसका मतलब है कि आपकी मर्जी है इस इक्वेशंस को जो आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपकी मर्जी हो सकती है कि आप x को उस तरफ ले जाओ, RHS में ले जाओ और y को LHS में रहने दो, तो जो RHS में जाएगा उसी में वैल्यू को पुट करोगे आप, तो वो फिर से इंडिपेंडेंट हो गया, और जो LHS में बच गया वो डिपेंडेंट हो गया। गॉट इट? चलिए किसी को उदाहरण बता सकते हो।